क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो कोण ए और कोण बी जो है वह न्यून कोण है, अर्थात इसका मान जो होगा वो 90 डिग्री से कम है। जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A जो है कोण B के बराबर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करें। इसमें सबसे पहले करना क्या है कि हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब इसका नाम हम कैसे करेंगे? देखिए, चूंकि कोण ए यहां नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है हमारा 90 डिग्री है, और बाकी कोण ए और कोण बी जो है वह न्यून कोण है। यानी कि आप कोण ए यहां ले सकते हैं और कोण बी आप यहां ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, या आप बी यहां भी ले सकते हैं, ए यहां भी ले सकते हैं, यानी कि ए और बी कहीं भी ले सकते हैं इस कोण यहां छोड़ करके, क्योंकि यहां पे सी होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? तो दिया है कि cos A जो है वह cos B के बराबर है ना? दिया है cos A बराबर cos B। cos A बराबर cos B। तो cos A का जो फॉर्मूला होता है ना, cos थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और यहां भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब इस cos A में यानी इस कोण के लिए आधार कौन होगा? तो आपको पता होगा कि इस कोण के जो कोण कहेगा उसके सामने वाला भुजा, यानी कि ये वाला भुजा जो हो जाएगा वह लंब हो जाता है। अगर कोण A कह रहा है यहाँ पे cos A यानी कि A कोण के लिए, तो इस कोण के सामने वाला भुजा BC जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा लंब। तो लंब तो लेना नहीं, हमें आधार लेना है। तो आधार क्या हो जाएगा हमारा? AC, यानी कि आपका AC। और कर्ण हमेशा अपनी जगह पे ही रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता। ठीक है, अब हम आ जाए cos B के लिए, यानी कि इस कोण के लिए इसके सामने ये साइड आ रहा है, ये भुजा है AC, ये लंब हो जाएगा, तो आधार आपका क्या हो जाएगा? BC। और कर्ण क्या है आपका? कर्ण जो है सो है AB। अब हम यहां से क्या देख रहे हैं कि AC जो है वह बराबर है किसके? BC के। AC जो है वह बराबर है BC के। तो अगर AC यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि दो भुजाएं जब आपस में बराबर होती है तो उसके विपरीत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे कोण A बराबर होगा कोण B के, और उसका कारण हम लिखेंगे रीजन। कारण क्या होगा कि दो समान भुजाओं के विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर होगा तो उसकी विपरीत कोण भी बराबर होगा। हमें इस क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था कि कोण A जो है वह कोण B के बराबर है।